Hello. Good morning, all of you. First of all, welcome into this class. Today, we are going to be started model paper 7, and from grammar portion, we are going to be started. In previous classes, we have completed model paper 6, first to 6. तो स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर 7 जो है उसमें जो ग्रामर पोर्शन है उसमें जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन जो है, जैसे 3rd से लेके अपने 9 तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, जो कि हम क्लास में सॉल्व करते हैं, जिनके रूल्स मैंने आपको करवा रखे हैं। उन्हीं से रिलेटेड आज हम मॉडल पेपर 7 का जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उससे लेकर 9 तक के कंसल्ट करेंगे इस क्लास में, और हो सकता है कि आगे के क्वेश्चन भी हम कंसल्ट कर लें। Then let us, without delay, let us start the paper. Question number 3 is in model paper 7. Choose the correct form of the verb. इस क्वेश्चन में देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो हमें चूज करनी है। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पहले आपको क्वेश्चन जो है उन्हें प्रॉपरली रीड करना है और ये पता लगाना है कि कौन सा टेंस ऐसा है जिसके रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आ रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है, प्रेजेंटली सी स्किप द रोप। इस क्वेश्चन में देखिए प्रेजेंटली जब स्टार्टिंग में आ रहा है इट मीन्स प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। एल वाई मतलब कंटिन्यूअसली बात हो रही है। प्रेजेंटली यानी अभी हाल ही में ऐसा हो रहा है। ठीक है, हो रहा है से इसका मतलब आएगा इट मीन्स यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो प्रेजेंटली जो है उसको अंडरलाइन कर ले और ये जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो देखिए सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और स्किप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द रोप ऑब्जेक्ट है, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आ जाएगा प्रेजेंटली सी इज स्किपिंग। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट इसमें जाएगा। तो राइट डाउन कर लें आप लोग कि अगर प्रेजेंटली सेंटेंस में आ जाए, कुछ मैंने पहले भी आपको एडवर्स बताई हैं, पहले के पेपर्स में मॉडल पेपर्स में आई है, जैसे नाउ आ जाता है, फॉर नाउ आ जाता है, तो भी हम जो है जस्ट नाउ आ जाता है तो उसको भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। फॉर नाउ, नाउ और एक आपका प्रेजेंटली आज। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है द एवरेज स्टूडेंट स्टॉप द स्कूल दिस टाइम। द एवरेज स्टूडेंट स्टॉप द स्कूल दिस टाइम। इस सेंटेंस में देखिए दिस टाइम आया है, इट मीन्स ये जो सेंटेंस है मतलब अगर यहाँ दैट टाइम होता तो हम इसको पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें दिस टाइम को अंडरलाइन करो और इसका मतलब होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात हो रही है, दिस टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। अब प्रेजेंट टाइम के लिए हम इसके ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो देखिए टॉपिंग नहीं आएगा क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं दी हुई। ठीक है, तो ये डी तो अपने आप कैंसिल हो गया। फिर बचा आपका टॉप, ये पास्ट टेंस इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा टिप टॉप टॉप। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा सी भी। अब बचे आपके दो ऑप्शन, हैज टॉप्ड और हैव टॉप्ड। इस सेंटेंस में देखिए दिस टाइम, तो देखिए द एवरेज स्टूडेंट्स नहीं आया, द एवरेज स्टूडेंट आया, इट मीन्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसका जो ऑप्शन ए होगा हैज टॉप्ड वो सही होगा। ठीक है, तो इसको हम जो है इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, दिस टाइम है। दिस टाइम आते ही हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को बनाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमें क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैज टॉप्ड आ जाएगा। द एवरेज स्टूडेंट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड नंबर का सेंटेंस है वी ड्रा द मैप बाई दैट टाइम। बाई दैट टाइम, अब देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, बाय दैट टाइम। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे ऑप्शंस हैं उनकी तरफ देखेंगे। देखो एक तो बाय दैट टाइम, दिस टाइम, माने ये पैसिव कंस्ट्रक्शन आ रहा है ना, बाय दैट टाइम। ठीक है, बाय दैट टाइम, बाय द टाइम, बाय मी, बाय राम, बाय श्याम, बाय सीता, बाय गीता, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस आ रहा है। अब दूसरा यहाँ पे हम ये देखेंगे वी ड्रा द मैप बाय दैट टाइम। दैट टाइम क्या किसका सिंबल है, पास्ट का सिंबल है, पास्ट टेंस को बताता है दैट टाइम।
ठीक है, दिस टाइम किसको बताता है? प्रेजेंट टेंस को। तो दिस टाइम आते ही हमने किसका यूज किया था? प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ पे जो है दैट टाइम आते ही हम किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे वी ड्रा नहीं है पास्ट परफेक्ट, ड्रा तो खुद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये अपने आप कैंसिल हो गया। सेकंड है हैव ड्रॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर अब बचा आपका पास ड्रू, ड्रू क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बचा क्या पास्ट परफेक्ट के लिए? ऑप्शन सी, हैड ड्रॉन, DRAWN। ड्रा फर्स्ट फॉर्म है, DREW ड्रू सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है, और DRAWN ड्रॉन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन जो हमारा सी है ड्रॉन, वो इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इसमें, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस कमेंस इन दिसंबर नेक्स्ट मंथ। कमेंस का मतलब क्या होता है? COMMENCE। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट होना, स्टार्ट होना, शुरू होना, बिगिन होना, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इन दिसंबर नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने जो दिसंबर है, इसका मतलब ये है कि अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है और दिसंबर की बात हो रही है, ठीक है, कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस है कमेंस वो स्टार्ट होंगे, बिगिन होंगे दिसंबर में नेक्स्ट मंथ, यानी अभी कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर चल रहा है, ठीक है। तो नवंबर के मंथ की बात, नवंबर में हम बात कर रहे हैं और दिसंबर की बात कर रहे हैं कि दिसंबर के बारे में, यानी होगा, होगी तुम्हारी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस होंगी दिसंबर, अगले महीने दिसंबर में होंगी। ये जो सेंटेंस है वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? पास्ट सॉरी फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस आ रहा है इसमें। तो देखिए कमेंस, ये क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये तो प्रेजेंट हो गया, तो ये तो आएगा नहीं सी। अब देखिए बच्चा हमारे पास कमेंसिंग, ये भी कैंसिल हो गया, सी और डी कैंसिल हो गए दोनों, क्योंकि इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई और हमें इसको फ्यूचर के अकॉर्डिंग बनाना है, तो कमेंसिंग जो है वो भी डिलीट हो गया। अब बचे हमारे पास ऑप्शन ए और बी। तो ए और बी में आप डिसाइड करोगे कि कौन सा आएगा। सेल कॉमेन आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट है उस वो IV नहीं है। अगर सब्जेक्ट IV होता तो हम सेल कॉमेंस लिख देते, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस क्या है? एक मतलब अदर सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन अदर सब्जेक्ट है IV के अलावा है, तो यहाँ पे हम विल कमेंस कर देंगे। तो इसमें 4 वाले में हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे ही है अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जब आप इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कुछ रूल जो मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड लिखवा रखे हैं वो आपके माइंड में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, जैसे कि सेंटेंस है हमारा विष्णु सैड, ठीक है। विष्णु सैड ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है ज्ञानेश डिडंट बीट हिम। ज्ञानेश डिडंट बीट हिम, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, ये तो रिपोर्टेड स्पीच है, और ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, इसको इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि आगे हमारे पास सैड टू, ऐसा तो कोई यानी सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, ठीक है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखेंगे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें देखेंगे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेज है और इसको ही हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, और सैड हमारे पास वर्ब है ही ऑलरेडी, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो हम लिखेंगे विष्णु सैड दैट। विष्णु सैड दैट हमारा कनेक्टिव आ गया, क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस किस टाइप का है? अफर्मेटिव टाइप है, इसलिए दैट कनेक्टिव हम यहाँ पे यूज लेंगे, तो आ जाएगा विष्णु सैड दैट। अब देखिए ज्ञानेश आया है, अब ज्ञानेश देखिए किसी का नाम है, नाम है ना, नेम है किसी का, और जो नेम होता है वो कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन हैज नो चेंज, तो ज्ञानेश का ज्ञानेश आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा विष्णु सैड दैट ज्ञानेश। अब देखिए वर्ब की तरफ जाएंगे, डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट, बीट यानी पीटना, ठीक है। तो डिडंट बीट, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो हम क्या करेंगे, जब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम उसको चेंज करते हैं किसमें? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। रूल लिखाया हुआ है देखिए, चेंज इन वर्ब्स की फॉर्म्स जो है,
चेंज इन वर्ब्स फॉर्म का रूल एक चार्ट लिखाया हुआ है मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसको देखना तो देखना उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ज्ञानेश हैड, अब यहाँ पे नोट है क्वेश्चन में तो आंसर में भी तो नोट आएगा, तो आ जाएगा ज्ञानेश हैड नोट, बीट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बिटन, BEATEN, बिटन आ गया। उसके बाद हिम, हिम देखो कौन सा पर्सन है भाई, हिम थर्ड पर्सन है, ही सी हिम, ठीक है, ही आता है, सी आता है, दे आता है, ठीक है, इट आता है, ये सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, और किसी का नेम भी थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन हैज नो चेंज, एक चार्ट मैंने लिखाया था, SON, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैज नो चेंज, तो हिम का हिम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। आगे जो आपके ये डबल कोमा है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, ओनली फुल स्टॉप हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव टाइप है, तो आंसर हमारा सीधा बन जाएगा विष्णु सेड दैट ज्ञानेश हैड नोट बीटन हिम, फुल स्टॉप, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड का सेंटेंस देखिए, इसमें द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर आई शैल वर्क हार्ड, द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात हो रही है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर आई शैल वर्क हार्ड, स्टूडेंट क्लास में कोई वीक है, वो स्टूडेंट टीचर से क्या कहता है कि द स्टूडेंट कि मैं जो है वो हार्ड वर्क करूंगा, ठीक है, यही तो सेंटेंस हमारा। तो इसमें देखिए सेल आई है इसलिए क्या आ रहा है, सेल आ रहा है, ये ध्यान देना, आई है सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में, इसीलिए यहाँ पे शेल आ रहा है, अगर आई और की जगह अगर वी होता तो भी शेल आता, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो सेल की जगह विल भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ जाएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के लास्ट में जाएंगे, फुल स्टॉप है, इट मीन्स, और इस यहाँ स्टार्टिंग में जाएंगे, आई सब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस है, जब हम इसको बनाएंगे तो ये अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसमें हम बनाएंगे कि ये जो अपना जो सैड टू है वर्ब है, ये टोल्ड में चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो लिखेंगे द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट, कनेक्टिव आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हमने दैट लगा दिया। अब इसकी तरफ जाएंगे, इसमें आई सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसमें आई सब्जेक्ट है, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट यानी ही, द स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे, ही या सी कुछ भी कह दो, स्टूडेंट में तो ही सी दोनों ही आ सकते हैं, तो आप ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, दैट ही। अब ही आते ही ये जो वर्ब आई है आगे, सेल वर्क, ठीक है। अब देखिए रूल क्या है कि सेल क्या किसमें चेंज हो जाता है, शुड में, विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में, मे माइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि आई ही सब्जेक्ट आते ही हम शैल की जगह क्या मानेंगे, यहाँ पर विल मानेंगे, तो विल के अकॉर्डिंग, विल अगर यहाँ पे हो सेल की जगह तो हम विल को किसमें चेंज करेंगे, वुड में, इसलिए आ जाएगा दैट ही वुड वर्क हार्ड, ठीक है। वुड किसके अकॉर्डिंग आया, ही के अकॉर्डिंग आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जाम में भी ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जो आप चेंज करेंगे इसको, यानी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो अगर उसमें विल आ रहा है या शैल आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसको चेंज करें, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, सबको समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, दीपक क्लियर हो रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस, नीचे जो पेयर्स दिए गए हैं, टू सेंटेंसेस आपको दिए हैं, आगे ब्रैकेट में आपको एक वन वर्ड दिया हुआ है या कह सकते हैं कनेक्टिव दे रखा है, उससे आपको जोड़कर ऐड करके इन सेंटेंसेस को वन सिंगल सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय गॉट 90% मार्क्स, ठीक है, द बॉय गॉट 90% मार्क्स, फुल स्टॉप, I taught him, I taught him, बिल्कुल इजी सेंटेंस है, कैसे बनाओगे, आगे ब्रैकेट में लिखा है WHOM whom, तो मैंने whom के यूज के लिए, whom को whom किसके सिंगुलर किसके सिमिलर होता है, किसके बराबर होता है, who के अकॉर्डिंग, who के बराबर, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, द बॉय whom, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सी दो चीजें ऐसी हैं, कौन कौन से दो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं,
तो पहले सेंटेंस में द बॉय गॉट 90% मार्क्स, तो यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट है, गॉट वर्ब है और 90% मार्क्स ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेकंड सेंटेंस में ये जो आई है, आई टॉट हिम, द बॉय गॉट 90% मार्क्स, आई टॉट हिम। यहाँ पे देखो इसमें हिम और द बॉय जो है, हिम और जो द बॉय है दोनों एक ही चीज है, तो दूसरी बार हमें हिम लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ द बॉय का यूज करेंगे, हिम अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, द बॉय हुम आई टॉट गॉट 90% मार्क्स, वो बॉय जिसको कि मैंने पढ़ाया उसने 90% मार्क्स गेन किए, गॉट किए। ठीक है, बना लोगे इसको। तो सबसे पहले आपको देखते ये पहचानना है कि इसमें कौन सी दो चीजें ऐसी है जो कि सेम सिमिलर है, बराबर है एक दूसरे की। ठीक है, तो आपको उस दूसरी वाली चीज को हटा देना है, एज ए प्रोनाउन फॉर्म में जो आ रही है उसको आप रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हिम जो है वो प्रोनाउन फॉर्म में आ रही है ना, प्रोनाउन है, और नाउन क्या है, द बॉय है, तो नाउन को तो हम रखेंगे और जो दूसरा प्रोनाउन है उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो बना लोगे सेंटेंस को, क्लियर हुआ सबको। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस है फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, दिस इज द विलेज आई वॉज बोर्न हियर, दिस इज द विलेज आई वॉज बोर्न हियर। तो इस सेंटेंस में बताओ कौन कौन सी दो चीजें एक है, एक सेंस कौन सी चीजें देती हैं। हाँ जी, इसमें बनेगा, देखिए दिस इज द विलेज, ये वो विलेज है, आई वॉज बोर्न हियर, तो विलेज और हियर जो है वो एक ही मीनिंग दे रही है। ठीक है, तो सीधा सा बना दोगे इसको, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। ठीक है, बीच में आ जाएगा और ये हियर जो है सेकंड वाले सेंटेंस में ये रिमूव हो जाएगा, आप इसको हटा दें इसमें यहाँ से। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा आंसर बनेगा, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, ये वही गांव है, वही विलेज है जहाँ की मेरा जन्म हुआ था। सेकंड है, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सेंटेंस हम पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव के आपको रूल लिखवाए हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लेट हिम टेक गाइडेंस। लेट का जो एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं, लेट से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये इंपेरेटिव टाइप, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस है, इंपेरेटिव टाइप सेंटेंसेस का ये जो है एक्टिव का सेंटेंस, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो लेट वाले में मैंने एक बात बताई थी आपको कि लेट से यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस आता है तो आप उसकी स्टार्टिंग किससे करोगे, लेट से ही करोगे। ठीक है, ये देखना अपनी नोटबुक को फेयर में, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है हम लेट से जो एक्टिव के सेंटेंस आते हैं उनकी स्टार्टिंग लेट से होती है, लेट रिमूव नहीं होता। तो हमारा आंसर बनेगा लेट प्लस लेट के बाद क्या आएगा, लेट प्लस जो ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, गाइडेंस, लेट गाइडेंस, या गाइडेंस तो अच्छा नहीं लगता, दया लगा देते हैं आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, लेट द गाइडेंस बी, टेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर टेकन बाय हिम जो है वो खुद ही क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो इसको दोबारा हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही बन जाएगा। तो यहाँ बाई ही तो लिख नहीं सकते, तो बाई हिम का बाई हिम रहेगा। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, लेट द गाइडेंस बी टेकन बाय हिम। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर लेट से स्टार्ट होता है, मैंने इंपेरेटिव टाइप सेंटेंसेस आपको लिखा रखे हैं, उसमें लिखा रखा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट जिसको कि हम सब्जेक्ट बनाएंगे, वो सब्जेक्ट जो जिसको कि हम ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो आएगा, और उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम जो सब्जेक्ट होता है उसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वो आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा लेट द गाइडेंस बी टेकन बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस है हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु से स्टार्टिंग होने वाले जो एक्टिव से पैसिव वॉइस हैं, तो उसमें हु जो होता है वो बाय हुम में चेंज हो जाता है। हु किस में चेंज होगा, बाय हुम में, तो स्टार्टिंग कैसे होगी, बाय हुम। अब आगे इसमें वर्ब देखेंगे, बाय हुम प्लस वर्ब जो होती है वो आती है, तो इसमें वर्ब कौन सी है, कैन सॉल्व है, तो कैन आ जाएगा, कैन
दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। आ रहा है समझ में? हु अगर हो, ठीक है, तो हु के जस्ट बाद क्या करते हैं, हु को हम बाई हुम में चेंज कर देते हैं, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जिसको कि हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो आ जाएगा। उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ रहा है, क्लियर हो रहा है? देखो यदि किसी सेंटेंस में हु आ जाता है, मान लीजिए एक्टिव के सेंटेंस में, तो हम उसको, इसका क्या रूल है, हु को हम किस में चेंज कर देंगे, बाई हुम में। बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे, और वो ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा इसमें। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर हु आ रहा है उसको हम किस में चेंज करेंगे, बाई हुम में, तो ये ऑटोमेटिकली किस टाइप का सेंटेंसेस हो जाएगा, इंपेरेटिव इंटेरोगेटिव टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इंटेरोगेटिव मार्क जरूर लगाएंगे। तो हु को हमने बाई हुम में चेंज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वो ऑब्जेक्ट जिसको कि हमने सब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर वो लिखेंगे, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये इसका फॉर्मेट होता है, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। आपको आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन बनाने हैं। तो क्वेश्चन आपका आंसर है, माय नेम इज कुशाल कुमार, मेरा नाम कुशाल कुमार है। इसको आप बनाओगे तो कैसे बनाइए, व्हाट इज योर नेम, सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, आपका नाम क्या है, माय नेम इज कुशाल कुमार, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल, व्हाट इज योर नेम फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ऐड का क्वेश्चन है, ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। इसमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर दिए है जो है सेंटेंस को पढ़ेंगे, फ्यू स्टूडेंट्स ऑब्टेन 99% मार्क्स, यानी कुछ स्टूडेंट्स को, यानी फ्यू का मतलब क्या होता है, यानी न के बराबर स्टूडेंट्स को, यानी एक आधे स्टूडेंट को, न के बराबर स्टूडेंट्स को क्या हुआ कि 99% मार्क्स मिले, यही तो है सेंटेंस। अब इसमें फ्यू स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्टेन्ड क्या है, वर्ब, और ये 99% मार्क्स ये जो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ऑब्टेन ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड, पास्ट सिंपल टेंस है, तो क्या आ जाएगा, डिड दे, क्या उनको मिले, फिर क्वेश्चन मार्क। 90 कुछ स्टूडेंट्स को 99% मार्क्स मिले, क्या उन्हें मिले, तो हम क्या करेंगे, डिड दे, यहाँ फ्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, THE बाई दे को रेफर करेगा, फ्यू स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, डिड दे ऑब्टेन, डिड दे सीधा कर दो, या फिर कर दो डिड दे ऑब्टेन, एक ही बात है, डिड दे कर दो फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर डिड दे ऑब्टेन, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उसके बाद जो है आपको नीचे जो है मतलब ब्लैंक दिया गया, 2 ऑप्शन है और उसमें से आपको सिलेक्ट करके लिखना है। पहला क्वेश्चन है 9 नंबर वाले में, द रेनफॉल इज डिक्लाइनिंग, रेनफॉल का मतलब होता है भारी बारिश, बारिश जो है वो कम होती जा रही है, द एफोरेस्टेशन हैज इंक्रीज्ड, यानी बारिश जो है वो कम हो रही है, हालांकि जो डिफोरेस्टेशन फॉर एफोरेस्टेशन हैज इंक्रीज्ड, फॉरेस्टेशन यानी बारिश तो कम हो रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि जो एफोरेस्टेशन का मतलब होता है डेजर्टाइजेशन, यानी बहुत ज्यादा मतलब फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, जगह जगह ग्रीनरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है, नेचुरल सीन्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। डिफोरेस्टेशन यानी कि जैसे कि आजकल हो रहा है ना डिफोरेस्टाइजेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहां जो बहुत सारे ट्रीज होते हैं उन्हें कट डाउन कर दिया जाता है अपने पर्सनल सेल्फिश होने की वजह से, या फायरवुड की रिक्वायरमेंट है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीज है ये ड्रॉबैक है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि इसी पर ही हमारी पूरी अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो डिपेंड है, इकोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारी अर्थ का सॉरी, वो इस चीज पर डिपेंड है कि हम, तो मतलब ये जो एक सेंटेंस है वो क्या कहता है हमें, द रेनफॉल इज डिक्लाइनिंग, यानी बारिश कम होती जा रही है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, वो उनका जो वो नंबर में क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
तो जो दो चीजें, यट का जो मैंने सेंस दिया था आपको, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा दो। हालांकि जो बारिश है वो कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी जो है, जो फॉरेस्ट है, यानी जो डेजर्टाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है, या डेजर्ट जो है वो कम होता जा रहा है। मतलब जो कहने का मतलब है टोटल की ग्रीनरी बढ़ती जा रही है, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बारिश कम हो रही है, डिक्लाइनिंग यानी कमी आना, पतन होना, कम होना, डिक्रीज होना एक तरीके से। तो आ जाएगा दो, इसमें THOUGH आएगा। ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस है, द लेबरर्स आर लोडिंग, द अकाउंटेंट इज काउंटिंग। द लेबरर्स आर लोडिंग, द अकाउंटेंट इज काउंटिंग। अब बताइए इस सेंटेंस में वाइल और व्हेन ऑप्शन आए हैं। तो मैं बार बार, कितने पीछे के सारे पेपर्स में मैंने वाइल और व्हेन के रूल बताए आपको, तो आप बताइए इसमें क्या आना चाहिए। वाइल और व्हेन के कुछ रूल मैंने आपको हर क्लास में, हर पेपर में डिस्कस किए हैं। 6 पेपर हम पहले सोल्व कर चुके हैं, उनमें हमने व्हेन और वाइल का यूज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आप खुद देखते ही आपको बता देना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें भी। देखिए मैंने बताया था व्हेन के साथ, वाइल के साथ, व्हेन और वाइल के एक तरफ यदि पास्ट सिंपल है तो दूसरी तरफ भी, दूसरी तरफ क्या आएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, पास्ट सिंपल भी नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है, नहीं है ना। अब टेंस कौन सा इसमें देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस है दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाइल आएगा, एक तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है दूसरी तरफ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वाइल आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आ जाएगा अपना वाइल। ठीक है। अब है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स, द टीचर आर इंगेज्ड इन टीचिंग लर्निंग। द स्टूडेंट्स, मैंने एज वेल एज का यूज पहले एक सेंटेंस में पढ़ाया था, इससे पहले वाले पेपर में, मॉडल पेपर 6 में। तो हमने आई एज वेल एज सी, ऐसा कुछ सेंटेंस था, आई एज वेल एज सी, मैंने उसमें बताया था आपको कि सब्जेक्ट यदि दो हो, सब्जेक्ट यदि दो हो और जो प्रेडिकेट पार्ट है वो एक है, तो हम एज वेल एज कंजक्शन का यूज करते हैं। तो वही रूल यहाँ फॉलो हो रहा है, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर engaged इन टीचिंग लर्निंग। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ साथ जो टीचर है वो भी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें engaged थी, बिजी है। ठीक है। तो इसमें और का, और किसको बताता है, ऑप्शन को बताता है, अल्टरनेटिव को बताता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं इसमें कि ऑप्शन को या अल्टरनेटिव का सेंस देता हो। यानी स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें इंगेज्ड है, उसमें बिजी है। ठीक है। तो एज वेल आ जाएगा, एज वेल एज। ठीक है। तो ये थे अपने मॉडल पेपर 7 के जो क्वेश्चंस थे वो। अब मॉडल पेपर 6 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वही क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप सोल्व कर ही लोगे, क्योंकि क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन आंसर्स आए हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। और बाकी के जो है आप लोगों के कहने का मीन ये है कि अनसीन पैसेज आए हैं जो कि आप सोल्व करने हैं, वन वर्ड आपको याद करनी ही होंगी। तो बाकी ये जो थर्ड वाला, ये जो मॉडल पेपर में थर्ड वाला पार्ट है ग्रामर वाला, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चंस को समझने में, क्योंकि ये ग्रामर पोर्शन कवर करता है ये थर्ड पार्ट। तो मॉडल पेपर 8 का जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो निकाले भाई नेक्स्ट पेपर में। अब देखिए पहला सेंटेंस वही ग्रामर पोर्शन, और ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वही क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टुडे इट ड्रिजल सिंस मॉर्निंग। ड्रिजल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होता है। डीजल का मतलब होता है जैसे अभी मतलब धुंध का, फॉग का, ठीक है, मतलब टाइम चल रहा है, मिस्ट का, धुंध का, कोहरे का टाइम चल रहा है। इस टाइम पे कभी कभी क्या होता है, बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है। तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी जब होती है बारिश के, ओस के समय, सुबह सुबह या कोहरे के समय, तो उसे कहते हैं ड्रिजल। ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी होना एक तरीके से। तो टुडे इट ड्रिजल सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस मॉर्निंग आ गया। अब बताइए क्या आना चाहिए इसमें, थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो किस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। हाँ जी, किस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा ये,
हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा ये सेंटेंस। क्यों बनेगा? पहली बात तो ये कि टुडे आया है तो प्रेजेंट टेंस है। दूसरा ये कि सिंस मॉर्निंग भी आ गया तो प्रेजेंट, सिंस मॉर्निंग, सिंस फॉर 2 आवर्स, या सॉरी फॉर 2 डेज, फॉर फ्यू डेज, अगर ये स्ट्रक्चर आ जाता है तो फिर हर टेंस का जो फोर्थ पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हम इनको बनाते हैं। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा तो बन जाएगा हमारा टुडे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज ड्रिजलिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताता है, ये कैंसिल हो गया। ड्रिजलिंग भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है साथ में। ड्रिजल भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के अकॉर्डिंग बन गया। अब बचा क्या? हैज बीन ड्रिजलिंग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हैज बीन ड्रिजलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस हमारा फर्स्ट वाले में जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट में जो है बी ऑप्शन जो है हैज बीन ड्रिजलिंग, कहने का मतलब ये है कि आज सुबह से बारिश हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट से रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो आ जाएगा हैज बीन ड्रिजलिंग। सेकेंड क्वेश्चन है दिस स्टूडेंट नॉट बी अनसक्सेसफुल येट, दिस स्टूडेंट नॉट बी अनसक्सेसफुल येट। अब इस सेंटेंस में देखिए इस ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए येट आया हुआ है, येट आया है। और अगर आप अपनी नोटबुक निकालोगे जिसमें मैंने आपको रूल लिखाए हुए हैं तो उसमें मैंने एक चीज दिखा रखी है कि बट येट यदि ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो अंडरलाइन कर ले, येट को अंडरलाइन कर लो इसमें, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो देखो दिस स्टूडेंट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट और साथ में नॉट भी है तो नॉट आ जाएगा दिस स्टूडेंट। अब देखिए नॉट फर्स्ट वाला अपने आप कैंसिल हो गया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉट बीन कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो मेन वर्ब जो है बी, बीन, बीन, ये तो आएगी नहीं, ओनली इसमें हेल्पिंग वर्ब आना भी जरूरी है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये जो डी है ये हैड नॉट बीन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये भी कैंसिल हो गया। बचा कौन सा? सी ऑप्शन, तो आ जाएगा हैज नॉट बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन। ठीक है, नेगेटिव है, नोट आ जाएगा। दिस स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगा। थर्ड सेंटेंस है आफ्टर वी रिवाइज द कोर्स वी टुक रेस्ट टेस्ट, यानी जब हमने अपना जो कोर्स है उसको रिवाइज कर लिया उसके बाद हमने टेस्ट दिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सीधा सा है वी टुक टेस्ट, वी टुक, टेक, टुक, टेकन, तो टुक के नीचे अंडरलाइन कर लो, पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है। एक तरफ पास्ट सिंपल है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? एक तरफ पास्ट सिंपल है, देखो आफ्टर बिफोर के रूल मैंने आपको करवाए थे ना, उसी के अकॉर्डिंग इसको बना दो। आफ्टर क्या कहता है? आफ्टर क्या कहता है हमें? आफ्टर जो है वो कहता है कि अगर एक तरफ क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो दूसरी तरफ क्या लिख दो? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही तो करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हमारे पास आ गई टुक, और आगे बचा क्या? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको बना दो, तो बन जाएगा हमारा हैड रिवाइज्ड। आफ्टर वी हैड रिवाइज्ड द कोर्स वी टुक टेस्ट, बन जाएगा सीधा। 4 नंबर का क्वेश्चन है इंडियाज मून मिशन लैंड बाय द नेक्स्ट डिकेड ऑन द मून। हाँ जी, अब देखिए एक चीज और मैंने आपको बताई थी आपको कि ये जो होता है ना स्ट्रक्चर लास्ट में, बाय द नेक्स्ट डिकेड ऑन द मून, बाय द, बाय के जस्ट बाद, बाय जो होता है ना, बाय के जस्ट बाद यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है, बाई के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, पैसिव सेंटेंस है, पैसिव टाइप का सेंटेंस है। लेकिन बाई के जस्ट बाद क्या आ रहा है? बाई प्लस द प्लस फिर टाइम आ रहा है, बाई प्लस द प्लस द, ये जो आर्टिकल है ये आ रहा है। ठीक है, फिर टाइम आ रहा है, तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वो सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसको बना दो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा विल हैव लैंडेड, लैंड, लैंडेड, लैंडेड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ये बनेगा बी जो ऑप्शन है हमारा वो आ जाएगा इसमें, विल हैव लैंडेड। ठीक है, बना लोगे तो ये जो चीजें है ना इनको अंडरलाइन करते चलो, बाई प्लस टाइम, बाई प्लस द प्लस टाइम आया ना, नेक्स्ट डिकेड ऑन द मून,
बाय द नेक्स्ट डिकेड, दे है आया है, इस वजह से हम इसको फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अदरवाइज हम इसको पैसिव कंस्ट्रक्शन भी बना सकते थे, पैसिव का सेंटेंस भी इसमें कोई आ सकता था। अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा, टेक लाइट फूड। ठीक है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। तो द से लेके डॉक्टर से लेके पेशेंट तक क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और टेक लाइट फूड ये जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में जाएंगे, फुल स्टॉप है, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, इंपेरेटिव। और उन इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ता है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी पड़ती है, जैसे ऑर्डर्ड है, कमांडेड है, ठीक है, एडवाइज्ड है, सजेस्टेड है, प्रोपोज्ड है, इम्प्लोर्ड है, रिक्वेस्टेड है, कुछ भी। ठीक है, और जो कनेक्टिव आता है वो क्या होता है, टू होता है, TO2। ठीक है, तो इसमें बन जाएगा, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देखिए एडवाइस दे रहा है, कौन दे रहा है, डॉक्टर पेशेंट को दे रहा है, तो आएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक लाइट फूड, टू टेक लाइट फूड। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एडवाइज लगाना है और टू कनेक्टिव लिखना है, बाकी सेम ऐसा कैसा आ जाएगा। और बाकी जो ये आपके कोमा जो है वो रिमूव हो जाएंगे, फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में। सेकेंड सेंटेंस है हमारा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे, कि तुमने अपना होमवर्क कल पूरा क्यों नहीं किया था। यस्टरडे की बात आ रही है, तुमने कल अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया था। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी देखिए, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सेंटेंस को देखेंगे तो इसके लास्ट में जाएंगे, इसमें ये जो ना लास्ट वाला सेंटेंस, ये पहला तो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा वाई से लेके यस्टरडे तक का जो पार्ट है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच आ रहा है। ये रिपोर्टिंग स्पीच के यस्टरडे के बाद क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें आप क्वेश्चन मार्क और लगा दें। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दे, क्योंकि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट है, वाई से है, तो क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव मार्क इसमें लगा दे। और उसके बाद ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके स्टार्टिंग में जाएंगे। ठीक है, जब इसके स्टार्टिंग में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वाई से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस, इट मींस ये WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो WH वर्ड ही कनेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो कनेक्टिव कौन आ जाएगा, वो WH वर्ड, वाई खुद ही एक कनेक्टिव है। और ये जो आगे है ना सैड टू, ये जो वर्ब है ये किस में चेंज होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, आस्क्ड में, आस्क्ड में। तो सेंटेंस बनेगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई, वाई क्या है, कनेक्टिव है, यहाँ पे कनेक्टिव लगाने के बाद हम ये जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच, इसके सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। इसका सब्जेक्ट कौन है, यू, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट यानी ही, द स्टूडेंट यानी ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड हमें क्या कहता है इसमें, कि WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फॉर्म जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या बनाएंगे, वाई हैड ही नोट कंप्लीटेड। अब देखिए योवर आया है, योवर कौन सा, सेकंड पर्सन, ही, सेकंड पर्सन कौन है, द स्टूडेंट यानी ही हमने पहले ले लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हिज होमवर्क द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे में। ठीक है, और यहाँ पे देखो हिज आएगा, कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैडम ही है तो हम हिज ही क्यों लिखे, हिम भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हिम तो हम तब लिखेंगे ना जब आगे सेंटेंस में कुछ भी नहीं होगा, कोई नाउन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो नाउन है, योर के बाद क्या है, योर को यदि हिम में चेंज करें तो आगे नाउन आ रही है होमवर्क, उसको हम नहीं छोड़ सकते, वो लिखनी जरूरी है। इसलिए हम किसका लिखेंगे, इसकी जो पजेसिव फॉर्म है, प्रोनाउन ये जो ही है इसकी जो पजेसिव फॉर्म है हिज, वो लिखेंगे। इसलिए लिखना हमने कंप्लीटेड हिज होमवर्क द प्रीवियस डे, ये हमारा आंसर इसमें बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस,
हमारे पास जो पेयर्स दिए गए हैं, 2 पेयर्स सेंटेंसेस के, इनको कंबाइन करना है WH वर्ड का यूज करते हुए। तो पहला सेंटेंस है इसमें, ही वेंट टू द डॉक्टर, ही टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। हु, WHO हु से कंबाइन करना है इसको। तो सीधा सा आ जाएगा। वही आपको करना है कि कौन सी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सिमिलर है, एक जैसे हैं। तो जब हम इसको देखेंगे, ही वेंट टू द डॉक्टर, ही टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। अब यहाँ पे देखो, द डॉक्टर और ही सेकेंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों डॉक्टर और ही, दोनों में से एक ही चीज आएगी। तो यहाँ पे ये जो हिम टू टेक रेस्ट, इसको हम सीधा सा लिख देंगे, ही वेंट टू द डॉक्टर हु टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। वह डॉक्टर के पास गया और उसने उसे रेस्ट करने के लिए कहा।